कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी फॉर्म है जो क्यूआर कोड से होगा। 6 क्लाउज है, वो 6 क्लाउज को में उसको करना है। जैसे पहला दे सकते हैं कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसको फ़ोटो भेजना है क्यूआर कोड से। ऐसे बायोडाटा आता है, तो बायोडाटा को एक मैनेज करने का एक समस्या। अब उसमें ये समस्या कि चुनना कि ये व्यक्ति जो है कौन है, कैसा है, अच्छा है, तो बहुत रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होता था। दूसरा सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इस जो व्यक्ति कैंडिडेट बनना चाहता है उसको अध्यक्ष के पीछे या किसी के पीछे उसको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। किसी नेता का चक्कर नहीं लगाना। किसी नेता को चक्कर नहीं लगाना है। सिंपली आवेदन देगा, वहाँ पे आएगा, हमारा वार रूम में उसका सारा सर्वर है, उस सर्वर से फिर डाउनलोड होगा, उसके बाद हम लोग वहीं से स्क्रूटनी करा देंगे। कोई शुल्क भी है क्योंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो लोग तो पैसे भी ले रहे हैं। कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी है इसके लिए अप्लाई इसके लिए देखिए, कोई भी कांग्रेसी को ही ना टिकटवा मिलेगा। टिकट तो हम कांग्रेसी को ही देंगे। कोई कहीं से कर देगा तो ऐसा थोड़े है कि हम दूसरे को दे देंगे। तो लेकिन यदि कोई नॉन कांग्रेसी भी अप्लाई किया है तो उसको भी देखेंगे कि कितने लोग नॉन कांग्रेसी आए जो हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। क्यूआर कोड से अब सिर्फ पेमेंट ही नहीं होगा बल्कि कांग्रेस का टिकट भी मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जो है कांग्रेस ने टिकट वितरण करने के लिए नया तरीका अपनाया है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, नया तरीका आप लोग अपनाए हैं? देखिए, ये समय के साथ अपने आप को चलने के लिए है, क्योंकि जब डिजिटल युग है तो डिजिटल व्यवस्था में बहुत सा काम आसान हो जाता है। ये जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी फॉर्म है जो क्यूआर कोड से होगा, इसमें 5-6 क्लाउज है, वो 6 क्लाउज को में उसको करना है। जैसे पहला दे सकते हैं कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसको फ़ोटो भेजना है क्यूआर कोड से। फ़ोटो जाएगा, वो अपलोड होगा। आप यदि सामुदायिक कार्यक्रम किए हैं कोई भी, तो वो फ़ोटो भेजना है या वीडियो अपलोड होगा उस पर। इसके बाद उसमें है आपको जैसे एग्रेशन, एजिटेशन, ये जो आप कोई प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है, अभी हम लोग जैसे ईडी का किए हैं, यदि आप उस तरह का किए हैं तो वो वीडियो या फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो ये 6-7 क्लाउज है, उसमें है सामुदायिक, जैसे ST SC महिलाओं के साथ कितना संवाद किए हैं, जनता के बीच जो एक्टिव, हाँ, जो एक्टिव है वो उनका जो है योग्यता होगा, आहारता होगा। और उस जब अपलोड करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद उनका डिटेल सब डालना है, नाम पता। इसके देने के पीछे 2 है कि हमारे पास जो व्यवस्था है, कई पैसे बायोडाटा आता है, तो बायोडाटा को एक मैनेज करने का एक समस्या। अब उसमें ये समस्या कि चुनना कि ये व्यक्ति जो है कौन है, कैसा है, अच्छा है, तो बहुत रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होता था। दूसरा सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इस जो व्यक्ति कैंडिडेट बनना चाहता है उसको अध्यक्ष के पीछे या किसी के पीछे उसको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। किसी नेता का चक्कर नहीं लगाना। किसी नेता को चक्कर नहीं लगाना है। सिंपली आवेदन देगा, वहाँ पे आएगा, हमारा वार रूम में उसका सारा सर्वर है, उस सर्वर से फिर डाउनलोड होगा, उसके बाद हम लोग वहीं से स्क्रूटनी करा देंगे। वारे रूम स्क्रूटनी करके देगा, उससे बात करेगा। ऐसा नहीं है, हर टेबल पर आदमी बैठा है, जितना आएगा विधानसभा 22, उसको जो है हम लोग 1 बंदा 2 बंदा बैठा हुआ है, उसको फॉर्म का रिप्लाई करेगा कि आपका फॉर्म आ गया, आपका ये है, इसमें ये त्रुटि है। इसके बाद हर विधानसभा सेगमेंट के लिए उसको काउंसिलिंग करके अलग करेगा। इसके बाद फिर हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है लंबी चलेगी और हमको लगता है कि आने वाला समय में सफल होगा। कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी है इसके लिए अप्लाई इसके लिए देखिए, कोई भी कांग्रेसी को ही ना टिकटवा मिलेगा। टिकट तो हम कांग्रेसी को ही देंगे। कोई कहीं से कर देगा तो ऐसा थोड़े है कि हम दूसरे को दे देंगे। तो लेकिन यदि कोई नॉन कांग्रेसी भी अप्लाई किया है तो उसको भी देखेंगे कि कितने लोग नॉन कांग्रेसी आए जो हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। यदि वो अप्लाई किए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा हमारे से मिलता होगा। नॉन कांग्रेसी भी हैं तो बुला के बात करेंगे कि आ जाओ भैया, पार्टी में, संगठन में काम करो। ये है कोई शुल्क भी है क्योंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो लोग तो पैसे भी ले रहे हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और हमारे पास
इस तरह के कोई भी शुल्क का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और ये व्यवस्था यदि करे तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी को इस तरह की व्यवस्था से दूर रहना चाहिए। हर बात के लिए, अभी तो जन सुराज की आप बात की है, वो हर बात के लिए फीस लेते हैं, ठीक है। और गांधी मैदान में वेनिटी वाहन खड़ा करते हैं तो वॉशरूम जाने के लिए भी वो फीस लेते हैं। तो इस तरह के हमारी पार्टी में कल्चर नहीं है, फ्री में है। हमारा पार्टी मुठिया पर जो है देश को आज़ाद करने वाली पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी पैसे के पीछे नहीं भागती। लेकिन सवाल है 243 सीटों पे आपके कैंडिडेट मतलब जो है अप्लाई करेंगे, लेकिन सीटें तो गठबंधन में है आप लोग, तो उसी हिसाब से देखिए इसको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं पीसी में भी बोल दिया था कि जो सवाल आपका आएगा उसी का मैं उत्तर पहले दे रहा हूँ। तो मैंने स्पष्ट किया था कि 243 पर सब पार्टियां तैयार करें, जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हर कोई को पता है कि ये सीट में गठबंधन में कौन किसका आएगा। जो सीट जिसका आएगा उसका उम्मीदवार एक फॉर्मेट होगा कि उसको फिर मदद करेगा, सब मिल के मदद करेंगे। अगर राजद के खाते में जाती है वो सीट तो आपके जो कैंडिडेट है हमारे कांग्रेस के लोग उसको जम के मदद करेंगे, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जहां उनके लोग, हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लोग मदद करेंगे। या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं और अंतोगत निर्वाचन से ही जुड़ना रहता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब पार्टी को ये काम करना चाहिए, 243 पर अपनी तैयारी करनी चाहिए, हर पार्टी को। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि हर काम खुले मन से होना चाहिए, शंका में रह के नहीं और किसी को टारगेट करके नहीं। तो हम लोग किसी को टारगेट करके नहीं और किसी को परेशान करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबके पार्टी है और सबके विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय के दायरे पर चलने वाली पार्टी है। तो उस धारे को हम लोग कभी भी कमज़ोर न होने देंगे। अकेले चुनाव नहीं लड़ना सर? किस बात के लिए, किस बात के लिए? कोई सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही अपने आप में ठीक नहीं है। 15 मई को आखिरी सवाल रहेगा। 15 मई को राहुल गांधी बिहार दौरे पर, इसको लेकर हम शेयर करेंगे आपसे। अभी हम प्रीमेच्योर्ड क्वेश्चन है। ऐसी खबरें हैं कि ज्योतिबा फुले की फिल्म देखने जाएंगे आप लोग, वो सब समय पर पता चल जाएगा। अभी से बता दीजिए लोग। नहीं, समय पे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।